हिंदू सभ्यता के अनुसार आदिकाल से जब एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है तो उनकी कुंडलियों का मिलान किया जाता है, उनके गोत्र देखे जाते हैं। लेकिन आज के इस दौड़ते भागते आधुनिक युग में जरूरत है रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी टेस्ट के। क्या होता है रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी टेस्ट? आइए जानते हैं देहरादून के मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा से। कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानने के लिए जब ईटीवी भारत की टीम ने इसके विशेषज्ञ मनोचिकित्सक प्रतिभा शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि आज के आधुनिक युग में लोग ज्यादातर प्यार और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। शुरुआत में इन रिश्तों में प्यार तो होता है, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, जिसकी वजह से लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक और ब्रेकअप होना आम बात है। जिससे बचने के लिए अब नए दौर में साइकोस्कोप मैच या कहीं रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना बेहद जरूरी है। देखिए आजकल जो है, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है हमारा वो सब रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में है और कुछ लोगों की जो है वो मैरिड लाइफ है, शादीशुदा हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि कुछ लोग लिव इन में रहना चाहते हैं, कुछ लोग मैरिड लाइफ में रहना चाहते हैं और कुछ लोग खाली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। तो आजकल ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो लोग शादीशुदा हैं उनकी कंपेटिबिलिटी मैच नहीं करती है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो वो लोग क्या है कि अपनी वाइफ के साथ वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। और जो लोग अनमैरिड हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो पेरेंट्स की बात नहीं समझना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं तो उनके ब्रेकअप हो रहे हैं लगातार। तो देखिए कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है, ना तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, ब्रेकअप लगातार हो रहे हैं, ना मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम पे हम लोगों के यहाँ जन्म पत्रियाँ मिलाई जाती थी, हॉरोस्कोप, लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि आज के ज़माने में साइकोस्कोप बहुत इम्पोर्टेंट है। नए दौर में रिश्तों के बीच तनाव का मुख्य कारण भारतीय परंपराओं में युवाओं की आस्था कम होना और वेस्टर्न कल्चर के प्रति झुकाव ज्यादा होना माना जा रहा है, जिसकी वजह से आज के युवा रिलेशनशिप को विशेष महत्व नहीं देते, जिसकी वजह से तलाक और ब्रेकअप के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज का जो यूथ है वो वेस्टर्नाइज ज़्यादा है, तो वो इन चीज़ों को, जो रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता उसके लिए, क्योंकि इजीली अवेलेबल है ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉरोस्कोप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के यूथ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो, तो उनके लिए साइकोस्कोप मीन्स कि दोनों की मेंटल थॉट्स, दोनों की थिंकिंग पैटर्न, दोनों की पर्सनालिटी पैटर्न वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट है जो हम लोग आजकल कर रहे हैं अपने यूथ पे, इससे ये निकल के आता है कि क्या उनकी पर्सनालिटी दोनों की मैच करती है, क्या उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो मैच करता है। और उसके अलावा इस टेस्ट में ये पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा इमोशनल है, कौन कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है और किसका ज़्यादा इंक्लिनेशन रोमांटिसिज्म है। इन चारों चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या ये एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, और अगर ये एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होते हैं तो फिर हम इनकी काउंसलिंग में इनको ये समझाते हैं कि ठीक है, यू गो फॉर इट, और अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप योर रिलेशनशिप, क्योंकि बाद में जब इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और रिलेशनशिप ब्रेकअप होती है तो आपको मालूम है सुसाइड होते हैं। तो ऐसे में अगर आप शादी करने या रिलेशन में जुड़ने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर जीवन के लिए साइकोस्कोप कराना जरूरी है, जिससे कि आपकी आने वाली जिंदगी में कोई तनाव, परेशानी और चिंता ना हो, साथ ही आप एक सुखी और आनंददायक दाम्पत्य जीवन जी सकें। देखिए एक दंपति के बीच में क्या है कि अगर कंपेटिबिलिटी टेस्ट नहीं होता तो मुझे 25 साल के एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है, जितने मैंने पेशेंट हैंडल किए हैं, कि अगर वो कंपेटिबल नहीं है तो वो खुश नहीं है, और अगर कोई खुश नहीं है तो लाइफ से संतुष्ट नहीं है, और अगर कोई लाइफ से संतुष्ट नहीं है तो उसका प्रोफेशनल जो उसका करियर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा,
और उसका जो पर्सनल है, जो फैमिली रिलेशनशिप है, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। और वो बाहर जहाँ जाता है वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, बहुत स्ट्रेस में रहेगा तो उसे डायबिटीज़ हो जाएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा। और अगर वो बहुत एंग्जाइटी में होगा तो उसे एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे, और अगर डिप्रेशन सीवियर होगा उसके बाद उससे सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो कहीं भी मुझे लगता है कि लगातार उसे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस और मेंटल स्ट्रेस की वजह से मुझे लगता नहीं कि वो इतना सक्सेसफुल हो पाएगा अपने करियर में एज वेल एज अपनी पर्सनल लाइफ में। तो इस दौर में ज़रूरी है कि आप शादी से पहले हॉरोस्कोप से ज़्यादा फोकस साइकोस्कोप मिलाने पर रखें। डॉक्टरों के अनुसार अगर आपको शादी के बाद अपने जीवन को खुशहाल रखना है तो आप एक बार कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर कराइए। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।